नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम पटवार भर्ती परीक्षा जो 2021 वाली 23 अक्टूबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, मॉर्निंग शिफ्ट का, उसके राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन करेंगे। राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन में ज्योग्राफी के बहुत कम क्वेश्चन आए थे, उसमें आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। तो उसमें आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन स्टार्ट है यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 123 से। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो मीनाकारी प्रिंट जयपुर का है, अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट दोनों बाड़मेर के हैं, इसलिए यह आंसर होगा 20 में। बी गलत है। टेराकोटा मोलेला का है, थेवा कला प्रतापगढ़ की है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 124 में भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में है, मेनाल पर्यटन स्थल भीलवाड़ा में है, तो ये राइट आंसर होगा इसका। ओसियां जोधपुर में है, कैला देवी का मंदिर करौली में है। क्वेश्चन नंबर 125 बिजवलिया किसान आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, सन 1903 में किसने अपनी जागीर में चमुरी कर लगाया, जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह का समय देना अपेक्षित था? तो ये था उस टाइम का राव करसन सिंह ने 5 रुपए का कमरी चर्च लगाया था, और बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत इसी कर लगाने के बाद से ही मानी जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 126, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़िए। ये प्रसिद्ध है कि इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था, ये सही है। कुल 11 मंजिल है, ये गलत है, 9 मंजिल है इसकी। जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है, ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, 1 और 3 सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं? ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। संलग्न जिले मतलब जो आस पास में जिनकी तीनों की सीमाएं आपस में टच होती है, तो ये जिले हैं सिरोही, पाली और जालौर, ये तीनों जिले एक दूसरे को टच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो ये अनुच्छेद था 243वां अनुच्छेद, और 11वीं अनुसूची में रखा गया है पंचायतों को, और 29 विषय दिए गए हैं पंचायतों को काम करने के लिए। और ये कौन सा संविधान संशोधन था, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 129, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे? तो मेवात में अलवर के संत थे लालदास जी प्रसिद्ध संत थे। इनकी 2 शिष्याएं भी हुई, और इन बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इनका। अगला क्वेश्चन नंबर 130, जनगणना का क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजाति जनसंख्या है? तो जनजाति जनसंख्या मतलब एसटी की जनसंख्या के बारे में पूछ रहा है, और एसटी की जनसंख्या 2011 के अनुसार उदयपुर में सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 131, ये पूछ रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो नरेगा है, उसके आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है? तो नरेगा का आयोजन और क्रियान्वयन दोनों के लिए जवाबदार होती है ग्राम पंचायत। राजस्थान पॉलिटी को पटवार वाले इम्पोर्टेंट तरीके से तैयार करके जाना। राजस्थान पॉलिटी के खूब भी क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 132, इनमें बताना है कि क्रमवाइज युद्ध बताना है। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527। भटनेर का युद्ध, सुमेलगिरी का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध। तो इनमें से हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था सबसे लास्ट में 1576 में। उससे पहले हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में। उससे पहले हुआ था खानवा का युद्ध 1527 में। तो हल्दीघाटी सबसे लास्ट में आएगा, 4 ऑप्शन सबसे लास्ट में। उससे पहले आएगा गिरी सुमेल का युद्ध 1544, 3, 4, 3, और उससे पहले 1, मतलब बी ऑप्शन राइट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 133, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? तो राणा प्रताप के पक्ष में राम सिंह तंवर लड़ा था। झाला बिद्दा तो बहुत इंपॉर्टेंट था, राणा प्रताप की अगद बाह का नेतृत्व किया था झाला बिद्दा ने। और राणा प्रताप का जब युद्ध में घायल हो गए तो उनका मुकुट और कवच झाला बिद्दा ने पहना था। रावत कृष्णदास चुंडावत भी, जो चुंडावत राज तिलक किया करते थे मेवाड़ के राजवंशों का, तो ये 3rd भी सही है। 4th माधो सिंह का जवाब भाग लेने नहीं आया था, तो इसका आंसर होगा C, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 134, तेजाजी के जन्म स्थल का नाम है खरनाल।
और खरनाल वैसे भी अभी चर्चाओं में बना हुआ है हनुमान जी बेनीवाल के बयान के बाद में। तो खरनाल में सभा का भी बोल रहे हैं कुछ लोग, तो तेजा जी से संबंधित क्वेश्चन अभी करंट के हिसाब से पटवार में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 135, फूलडोल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो फूलडोल उत्सव किस पंथ द्वारा मनाया जाता है? तो ये राम सनेही पंथ द्वारा मनाया जाता है। भीलवाड़ा में फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है इसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन और भत्तों से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद नंबर 164। राजस्थान पॉलिटी को अच्छी तरीके से जो पटवार में तैयार करेगा वो लीड लेगा सबसे। क्वेश्चन नंबर 137, राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव करने से अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित है? मतलब और एससी और एसटी के लिए कितनी सीटें विधानसभा में आरक्षित है? 200 में से। तो 200 में से एससी के लिए 34 सीटें आरक्षित है और एसटी के लिए 25 सीटें आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 138, मुंडियारी खाद्य का विषय है। तो मुंडियारी खाद्य किसने लिखी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मुंडियारी खाद्य मारवाड़ के राठौर वंश के बारे में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये अप्रैल 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। और आरटीआई से संबंधित भी आप फैक्ट याद करके जरूर जाना। क्वेश्चन नंबर 140, एकीकरण का क्वेश्चन है। तो एक इसमें है कि द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 को हुआ था, सही है। चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949 को हुआ था, जिसमें जयपुर को राजधानी घोषित किया था, ये भी सही है। पंचम चरण 15 मई 1949 को हुआ था, ये भी सही है। जबकि तृतीय चरण 25 मार्च को ना होके 25 अप्रैल को हुआ था, 18 अप्रैल को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 141, ये उस टाइम का करंट से संबंधित क्वेश्चन था। सन 2021 में घोषित पद्मश्री सम्मान से राजस्थान से किसे सम्मानित किया गया? उस टाइम का क्वेश्चन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तीनों को सम्मानित किया गया था, इन सभी को आएगा। तो अभी का करंट आप अच्छे से पढ़ के जाना। क्वेश्चन नंबर 142, जनवरी 2021 में किसे राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये भी उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है। अभी आप जो वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है कमेंट करके बताओ। आयोग, पॉलिटी के आयोग और राजस्थान के एकीकरण के क्वेश्चन तो भरमार ही पूछे गए थे पिछले पटवार की जो चारों शिफ्ट हुई थी उसमें। क्वेश्चन नंबर 143, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल कौन सा था? उस टाइम 14वां था। उसके बाद कितने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन हो चुका है? करंट से आप अपडेट रहे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 144, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? तो ये एरिनपुरा छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया था। 1857 की क्रांति से एक क्वेश्चन फिक्स पूछा ही जाएगा। एकीकरण से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसान आंदोलन से, जनजाति आंदोलन से। जो मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री है उसको तो अच्छे से तैयार करना ही है। क्वेश्चन नंबर 145, रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो ये अलगोजा से हैं। ये जयपुर में कहाँ के रहने वाले हैं कमेंट बॉक्स में बताएं आप। क्वेश्चन नंबर 146, महान कवि सूर्यमल के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो सूर्यमल ने बूंदी का इतिहास लिखा था, राइट है। इनकी कविता से बहादुरी की भावना को जो होता है, ये भी राइट है। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भी बहुत कविताएं लिखी थी। ये मेवाड़ के निवासी थे, नहीं ये गलत चीज है, बूंदी के निवासी थे। और वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्र ने लिखा था, ये सभी को पता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, गुलाबो सपेरा किसके लिए फेमस है? तो गुलाबो लोक नृत्य के लिए फेमस है। और लोक नृत्य भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा? अगर जैसे अभी आरपीएससी के पुनर्गठन की भी मांग चल रही है तो आरपीएससी से संबंधित क्वेश्चन को पूछे जा सकते हैं। तो ये इस्तीफा देना चाहता है तो अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देगा, परंतु अगर इसको हटाना हो तो इसको राष्ट्रपति हटा सकता है, राज्यपाल को हटाने की पावर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 149, अभिनव भट्टाचार्य किसकी उपाधि है? ये राणा कुंभा की उपाधि है, बहुत एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 150, अरावली की चोटियां हैं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करनी है। तो गुरु शिखर की ऊंचाई सबसे ज्यादा है, गुरु शिखर, सेकंड पे शेर, थर्ड पे दिलवाड़ा, जरगा, बट इसको बढ़ते हुए क्रम में रखनी है तो गुरु शिखर को सबसे लास्ट में रखनी है, डी सबसे लास्ट में, उसके बाद में शेर बी, उसके बाद में दिलवाड़ा सी और जरगा, जरगा और दिलवाड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा बी। तो ये राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन हुए हैं जो पिछले पटवार एग्जाम में पूछे गए थे। तो ये जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे उसी टॉपिक से पटवार की चारों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये राजस्थान जीके के ये टॉपिक अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा आप एग्जाम में। और पटवार के 30 मॉडल पेपर इसी यूट्यूब चैनल पे करवाए जाएंगे। शुरू के 4 मॉडल पेपर तो जो पिछले 4 पेपर हुए थे वही करवाए जाएंगे। उसके बाद में जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे उसी टॉपिक से जितने क्वेश्चन पूछे गए उस अनुपात में ही क्वेश्चन बना के 30 मॉडल पेपर करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच।